एक अच्छे अमीर परिवार से थी। उसके माता पिता की वो इकलौती औलाद थी, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी भी एक अमीर घर के लड़के से करवा देते हैं और अपना सब कुछ बेचकर दहेज में अपनी बेटी को दे देते हैं। शादी के अगले दिन नेहा की सास कमला उससे कहती है, अरे मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, एकदम गुड़िया की तरह। हाँ बहन जी, सही कहा आपने, आपकी बहू सच में बहुत सुंदर है, ऊपर से अमीर घर की लड़की है। हाय कितना सारा दहेज लाई थी, पूरे मोहल्ले की आंखें खुली रह गई थी सब देखकर। अरे हो भी क्यों ना, मेरी पसंद लाखों में एक है। सच में इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कमला बहन। कमला को खुश देखकर नेहा भी बहुत खुश थी। उसकी सास उसे इतना प्यार करती थी, बिल्कुल एक बेटी की तरह। शादी को अब 1-2 दिन और निकल जाते हैं, तब तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सुबह के समय कमला गुस्से में आती है और कहती है, नेहा ओ नेहा जल्दी से बाहर आ, अभी तक सो रही है, घर में इतना सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा, बड़े बाप की बेटी है तो क्या सोती रहेगी। लेकिन माँ घर में नौकर तो है काम करने के लिए। सब नौकर निकाल दिए मैंने, उन्हें पगार देना बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए अब घर का सारा काम तुझे ही करना होगा। इतना कहकर अब कमला वहाँ से चली जाती है और नेहा उठकर घर का सारा काम करने लगती है। अब कमला बैठी बैठी नेहा से घर के सारे काम करवाती थी, जिससे नेहा बुरी तरह थक जाती थी। एक शाम जब कमला के लिए नेहा उसके कमरे में चाय लेकर जाती है तो कमला को किसी से बात करते हुए सुन लेती है। अरे मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस नेहा की बच्ची को इतना परेशान कर दूं कि ये खुद ही इस घर और मेरे बेटे को छोड़कर चली जाए, लेकिन ये मुई कहीं जाने को राजी ही नहीं होती। अरे मैं तो कहती हूँ बहन, ससुरी को मार दो ताकि आपकी जान छूटे इस मुई से। सही कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि किसी न किसी तरीके से इसे मार मुड़ कर एक तरफ करूँ और अपने बेटे की शादी उस मोतीलाल जी की बेटी से करवा दूँ। सुना है बहुत अमीर है वो, इकलौती बेटी है उनकी, दहेज में बहुत पैसा मिलेगा। सही कहा बहन, ऐसा करो कोई भी तिकड़म लगाओ और नेहा को अपने रास्ते से हटा दो। हाँ वैसे भी अब उसके फटीचर माँ बाप के पास बचा ही क्या है, जो अब मैं उनसे दहेज या और पैसे मांगू। सब बेचकर वो लोग अपने पाप धोने गंगा गए हैं, वापस आते आते वो भी चल देंगे और उनकी बेटी यहाँ रहकर करेगी भी क्या, उसको भी उसके माँ बाप के पास भेज दूंगी। कमला की बात सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। जिस सास को मैंने अपनी माँ समान माना, आज वो मेरी जान के दुश्मन बनी है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। नहीं, मैं माँ जी को ऐसा नहीं करने दूंगी, कुछ तो करना होगा। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अब नेहा अपनी सास से डरने लगी थी। एक सुबह वो कमला के लिए चाय लेकर आती है, तभी एक मकड़ी अचानक जाल फैलाकर कमला के पास गिर पड़ती है।